वेलकम टू आवर चैनल। तो आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएसटी का रिज़ल्ट देर रात को जारी कर दिया गया है। अब बहुत बच्चों का सवाल आ रहा है कि क्या एसएसटी का रिज़ल्ट में इतने कम लोगों का सिलेक्शन क्यों हुआ? और अगर इतने कम लोगों का सिलेक्शन हुआ तो ये जो जिन लोगों को नोटिस मिला है, क्या उन लोगों का रिज़ल्ट होल्ड पे है? तो इस बारे में मैं बात करूँगी दोस्तों इस अपने वीडियो के माध्यम से कि इतना कम रिज़ल्ट जारी होने का रीज़न क्या है, किन-किन का हुआ है, किन-किन का नहीं हुआ है। तो वीडियो पे बने रहें, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो पूरा डिटेल आप देख लें। सबसे पहले देखिए 6 टू 8 एसएसटी का पारा, नॉन पारा का मैं आपको डिटेल बताऊँगी। देखिए, यूआर कैटेगरी में 772 का हुआ है, पारा में 764 का, BC1 में 143 का, BC2 में 90, ST में 469 और SC में 208, EWS में 183। मतलब अगर हम ओवरऑल नॉन पारा का बात करते हैं दोस्तों, तो ये ओवरऑल नॉन पारा का जो बात की है तो ये 1864 का हुआ है और पारा में 1169 का। लेकिन मैं अभी बता दूं कि डिजिट्स आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि काउंटिंग में, या हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीवी के लिए कितने लोगों को कॉल किया गया था। तो 5337 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से डीवी में से बाहर हुए हैं कितने लोग? डीवी में से बाहर हुए हैं 2300 अप्रॉक्स, मतलब 2300 से ऊपर है दोस्तों। कोई कहीं डाटा पता चल रहा है 2304, कहीं बोला जा रहा है 2307, कहीं मैंने ये अप्रॉक्स मान रखा है 2300। तो बचे कितने? वैकेंट सीट कितना रह गया? तो 1969। ये इतना सीट वैकेंट रह गया है। अब इतना सीट वैकेंट रह गया है तो क्यों वैकेंट रखा गया है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी और नोटिस वाले की भी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ आएँ, जो रिज़ल्ट है उसकी लास्ट बिंदु पे ध्यान दें। लास्ट बिंदु पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये जो केस हुआ था बहादुर महतो एवं अन्य बनाम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसके माध्यम से देखिए, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट में पढ़ूँ तो रेशमी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से उक्त परीक्षा फल संशोधित संभावित है। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट इसका जो परिणाम है, डिसीजन है, आने के बाद रिजल्ट संशोधित हो सकता है। फिर देखिए यहाँ नीचे ये भी बात किया गया है। एक और केस हुआ था दोस्तों, जो आप लोगों को पता है, विपुल दत्ता और बनाम स्लिप माई टंग, तो इसके अकॉर्डिंग भी हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग भी यही बोला जा रहा है, संशोधित के क्रम में सफल अभ्यर्थियों का आवंटित कोटि जिला परिवर्तन संभव। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दें, अनिवार्य प्रमाण पत्रों, अभिलेखों की अनुपलब्धता, अस्पष्टता, बायोमेट्रिक मिलान, असंतुष्टि, ये सब चीज़ों की वजह से की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि कुछ कुछ लोगों का रिजल्ट जो है वो रखा गया है पेंडिंग में। इन संबंध में सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण पत्रों, प्राप्त किए जाने वाले विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर आयोग के निर्णयों उपरांत परीक्षा फल में संशोधित संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों आवंटित कोटि जिला परिवर्तन संभव। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, और आप लोगों को पता है कि 1 to 5 में जब ऐसा हुआ था तो 1 to 5 में दोबारा से नोटिस निकाल के 3 लोगों को ऐड किया गया था, 3 लोगों को ऐड किया गया था। और आप अभी कुछ लैंग्वेज पेपर में देखें कि नोटिस नंबर 78 के थ्रू एक बच्चे का रिजल्ट को पेंडिंग किया गया। आप लोगों ने देखा, मैंने अपडेट दिया था आपको। अब मैं बताती हूँ कि नोटिस जिनको मिला है उनका रिजल्ट पेंडिंग है या नहीं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था ना कि एक मनोज शर्मा जी हैं, वो लोग, मनोज शर्मा जी, वो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमेशा इन्फॉर्मेशन सही देते हैं दोस्तों। आप लोगों को भी पता है, ये मनोज शर्मा जी ने ही ये बात बोली थी कि जिन लोगों का रिज़ल्ट पेंडिंग है, मतलब जिन लोगों का
नोटिस दिया गया है उन साथियों का रिजल्ट अभी होल्ड में डाल दिया गया है। तो ये बात उन्होंने नहीं कहा कि कितने लोगों को डाला गया है, कितने लोगों का नहीं डाला गया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जिनका नोटिस मिला है, जिन लोगों को नोटिस मिला है और जिनका रिस्पॉन्स अच्छे से हुआ है, जिनका रिस्पॉन्स मतलब एक सेटिस्फैक्शन की तरह से हुआ है, उन लोगों को संतुष्ट हुए हैं उसका नोटिस का जवाब से, तो उन लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन किन्हीं किन्हीं का रिजल्ट, उन लोगों का जिनको नोटिस मिला है और कोई कोई रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से नहीं दिए, या फिर जिसे मांगा गया था ईबीसी का और उन्होंने दिया है बीसी का, तो उन लोगों का रिजल्ट को पेंडिंग किया गया है। मतलब क्लियरली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर नोटिस जिस चीज़ के लिए मांगा गया है और आप उस चीज़ का प्रमाण पत्र दिए हैं अच्छे से, तो उन लोगों का रिजल्ट क्लियर हुआ है। लेकिन अगर किन्हीं का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनका जिनका नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं मिला है। इसलिए मैं बार बार बोलूँगी कि नोटिस का जवाब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दें। तो ये था हमारा अपडेट। तो आगे की वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आई तो थैंक यू।